बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान है कुरैशी और आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम जिसका उन्वान होता है आपके सामने लेके हाज़िर होता हूँ। आज हम मलेशिया की एक मरकज़ी मस्जिद जिसका नाम है मस्जिद विलाया में मौजूद हैं। इस वक्त नमाज़ जुम्मे की अदायगी के बाद हम बैठे हैं, तो हमने कहा अपने मुल्क की अदलिया के ऊपर थोड़ी सी बात कर लें और जो कुछ भी अदलिया में हो रहा है और माजी में जो कुछ होता रहा वो तो बहुत लंबी कहानी है। मुख्तसर सी बात करके आज छोटा सा प्रोग्राम करना है कि आपको बताना मकसूद ये है सिर्फ आपकी मेमोरी को जो है ना ज़रा सा रिकॉल करना है कि आप देखें हमारे मुल्क वतन पाकिस्तान में क्या क्या कुछ होता रहा और कैसे कैसे कुछ होता रहा और किन हालात के अंदर जनाब अली हमारी आवाम सर्वाइव कर रही है। आवाम के लिए हमारे नुमाइंदों ने, हमारी अदलिया ने, हमारे इदारों ने जो कुछ किया है वो सब कुछ आपके सामने। अब मुख्तसर सी बात मैं करता हूँ कि अभी एक दिन पहले कल की बात है कि जनाब अली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जुडिशनल काउंसिल का जो है इजलास बुलाया और जो इजलास भी गैर मुतवक्का था क्योंकि जो हमारे मुल्क के अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो कि उसके ख़ास नुमाइंदे हैं उस इजलास में उनको होना चाहिए था, वो मुल्क से बाहर गए हुए और सीनियर तरीन जज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास इस वक्त मौजूद है वो है जस्टिस ईसा फाइज, वो भी मौजूद नहीं। बहरहाल वो इजलास बुलाया गया और इजलास के अंदर उन्होंने जनाब अली 4 जजों की तकर्री करनी थी जिनको जनाब अली सीनियरिटी की बुनियाद पर जो अदलिया का तरीक़ाकार है, सीनियर तरीन मोस्ट जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है। लेकिन देखने में ये आया कि जनाब अली जो जस्टिस साहब ने उमर अता बंदयाल साहब ने नाम दिए वो चारों नाम जो ऐसे थे जनाब अली एक नाम के अलावा 5 नाम थे, उसमें से एक नाम के अलावा बाकी 4 नाम ऐसे थे जो सीनियरिटी लिस्ट के अंदर चौथे नंबर से शुरू होते हैं, चौथा, छठा और 7वां नंबर, यानी 1, 2, 3 नंबर उनको सीनियरिटी के अंदर लोग नज़र नहीं आए। कोई भी एक ऐसा उन्हें आदमी नहीं मिला जिसको वो देते। लेकिन हुआ क्या, इसका रिजल्ट क्या हुआ? जो ख़त जस्टिस ईसा फाइज साहब ने एक दिन पहले 2 दिन पहले लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उसमें उन्होंने कहा था कि आप इजलास जो बुला रहे हैं इसमें आपकी बददियानती नज़र आती है। और वही हुआ कि इजलास बुलाया गया और बददियानती सामने इस तरह से खुल कर आई कि 9 जजों में से 5 ने चीफ जस्टिस साहब के नामजद करदा तमाम अफराद को यकसर मुस्तरद कर दिया। इससे क्या पता चला, इससे क्या चीज़ सामने आई? इससे एक चीज़ सामने आई कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मातहत जज हैं, जो चीफ जस्टिस के मातहत काम कर रहे हैं, उनको भी अपने चीफ जस्टिस के ऊपर एतमाद नहीं है। तो जब मुल्क की सूरत हाल ये हो कि जो मुल्क का सरबराह है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उसके ऊपर ही लोग एतमाद नहीं कर रहे हैं, उसके अपने जजेस जो उसके मातहत काम कर रहे हैं, तो फिर आवाम किस तरह से एतमाद करेगी? और देखिए जहाँ तक बात आती है हक़ और इंसाफ की और अदल की, उसमें कोई भी आदमी जो है वो बरीज़ुबान नहीं होता, चाहे वो कितना ही बड़ा शख्स क्यों ना हो, चाहे वो उसके पास कितना ही बड़ा खुदा क्यों ना हो। इसकी एक छोटी सी मिसाल जो बहुत आम है, जो हर कोई आम मुसलमान जानता है और दी जाती है, मैं आपको सिर्फ याद आने के लिए कह रहा हूँ। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर उनसे भी सवाल किया गया था खलीफतुल मुस्लिमीन से। तो मेरा सवाल ये है, मैं अवाम के पास छोड़ के जा रहा हूँ कि जनाब ये जो कुछ भी हुआ है और इसमें जो चीफ जस्टिस साहब की बददियानती नज़र आ गई है, तो फिर चीफ जस्टिस साहब कैसे ओहदे पे फाइज रह सकते हैं? क्या उनको ओहदे पे फाइज रहना चाहिए? ये बात खुलकर जब सामने आ गई तो फिर अब आवाम को भी सोचना होगा, अदलिया को भी सोचना होगा, हमारे इदारों को भी सोचना होगा। मैं 2-3 ब्लॉग जो मैंने पहले बनाए उसमें मैंने यही बात कही है। पहले मैंने अदलिया की बात की थी कि अदलिया पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रही है, फिर मैंने अस्करी इदारों की बात की कि वो पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं। अब जो कुछ भी आपके सामने वो नज़र आ रहा है वो आपको दिख रहा है। लिहाजा अब आवाम जो है वो मैदान अमल में निकलेंगे और वही अपना हक़ हासिल करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान बना था मुसलमानान पाकिस्तान के लिए, ना कि अदलिया के ज़िम्मेदारों के लिए, ना कि अस्करी इदारों के ज़िम्मेदारों के लिए। तो मुसलमानान पाकिस्तान को क्या मिला है ये आप देख लें 70 सालों के अंदर, आम आवाम को क्या मिला है ये देख लें आप 70 सालों के अंदर। और जितने भी हमारे बड़े बड़े अहदेदार ज़िम्मेदार रहे हैं, बड़े बड़े इदारों के बड़े बड़े सरबराह, उन्होंने क्या लिया है पाकिस्तान से, ये सब कुछ आवाम के सामने है। मैं बहुत सारे लोगों को कोट कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोट करना नहीं चाहता, इसलिए कि मैं सिर्फ आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि अब आपको अपने हक़ के लिए मैदान अमल में निकलना होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हमारे साथी का जो मुझे मौका फराहम करते हैं कि मैं आपको वीडियो फराहम करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।